हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये दूसरा वीडियो मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया था और मैं यहाँ पे आपको अपने घर की शिफ्टिंग दिखा रही हूँ जो मैंने चेंज की है। अभी बेड जो है ना इस वाले कोने पे था पहले, जहाँ पे अभी सोफ़े रखे हुए हैं, तो यहाँ मैंने ना 2 सोफ़े डाल दिए हैं और बेड को उस कोने पे कर दिया है। इससे क्या हो रहा है ना कि अब कमरा जो है ना काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है। और वहाँ पहले सेफ़ थी, जिधर बेड है वहाँ पे पहले सेफ़ थी। सेफ़ हमने दूसरे वाले रूम में पहुँचा दिए और ड्रेसिंग टेबल इधर आ गया है। पहले बेड के एकदम से बराबर में ही था, अब तो पूरा कमरा जो है ना वो काफ़ी स्पेसियस लग रहा है और पहले से ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ये दूसरा वाला रूम है हमारा, तो इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। आरू की जो ये टेबल है पहले उधर थी जहाँ पे तखत है और तखत इधर था जहाँ पे टेबल है। और पहले मंदिर कोने में था एकदम से, अभी यहाँ पे सेफ रख दिए हमने और मंदिर को इधर कर दिया है। और थोड़ी बहुत चेंज करने से ही ना घर काफ़ी चेंज लग रहा था और अच्छा भी बहुत लग रहा था। और बाकी आप बताना आपको सही लगा या नहीं। आप लोग मेरे से बता सकते हैं कि कोई कमी तो नहीं है, मुझे क्या कुछ चेंज करना चाहिए या फिर जैसा है वैसे ही सही है। तो यहाँ फ्रिज के पास मैंने ये प्लांट लगा दिया है। और इस वाले जो ड्राइंग रूम है, ये पहले जो है दीवान जो है हमारा दूसरी साइड था, अभी उसको विंडो साइड कर दिया है। पहले दीवान यहाँ था जहाँ पे सोफ़ा है, अभी इधर सोफ़ा कर दिया है एक, और 2 सोफ़े मैंने अंदर डाल दिए हैं जो कि आपने देखिए। ईवा आपसे कुछ बातें कर रही थी, मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा था और बस थोड़ी बहुत चेंज किया है। और यहाँ ये वाला कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा घिरा हो रहा था, जिसकी वजह से ना चारपाई पड़ने में दिक्कत होती थी क्योंकि हम लोग यहीं पे सोते हैं। ये एरिया जो है ठंडा रहता है, रात को विंडो पूरी खोल के सोते हैं तो बाहर से भी हवा आती है, फ्रेश एयर आती है, तो जिससे ठंडा रहता है। तो पता है जब यहाँ पे पहले चारपाई डलती थी ना पूरे सोफ़े के साथ, तो जगह बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ी। हो सकता है जाड़ों में फिर से जैसे था वैसे हो जाए। आप लोग बताना ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है, ऐसे ही रहने दें या फिर चेंज करें। अभी तो फ़िलहाल नहीं करेंगे गर्मियों में। बाकी आपको कैसा लगा मुझे बताना। रूम कुछ ऐसे दिख रहा है अब, वैसे पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बोली है सर, बोल देना। बोल बोल। देखिए गाइस तो मैं भी नहीं बोलती, तूने कहाँ से सीखा है गाइस बोलना। तो आप क्या बोलती हैं इनको? मैं तो दोस्तों बोलती हूँ, फ्रेंड्स बोलती हूँ। फ्रेंड्स क्यों? मैं तो गाइस बोलती हूँ। गाइस ही बोलती हूँ। आजकल पता है हम एक मिशन पे लगे हुए हैं ईवा की बॉटल छुड़ाने के। अब मुझे बॉटल छुड़ानी ही नहीं आती। क्यों नहीं छुड़ानी? क्योंकि मुझे सोने वक्त यूज करनी है वो। सोने के वक्त यूज़ करनी है। और अभी पता है बहुत टाइम नहीं हो रहा, 11:42 हो रहे हैं दोपहर के। मेरे बाल कट गए हैं, बाल कट के। और पता है अभी सोएगी भी नहीं है, 2 बजे से पहले नहीं सोएगी। अब बहाने मार रही है बॉटल की वजह से, कह रही है मुझे नींद आ रही है। मेरी आंखें छू छू के देख लो। हाँ। आंखें छू के देखो, लाओ दिखाओ, देखो कहीं नींद भी नहीं है इनमें। हैं गाइस को झूठ बोल रही हो आप, गाइस को बेवकूफ बना रही हो। तो अब जो है ईवा को बॉटल सिर्फ ना, सुनो बेटा चिल्लाते नहीं है, ईवा को बॉटल जो है ना अभी सिर्फ सोते वक्त मिलेगी। तो इसको ये पता चल गया कि ये बॉटल जो है वो सिर्फ सोते वक्त मिलेगी। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद इसको नींद आने लगती। 3 दिन हो गए हमें ये सब करते करते। और दोपहर में 11:30 बजे से इसको नींद आने लगती है, मतलब 11:30 बजने भी नहीं देती। नींद आ रही है बॉटल दे दो, नींद आ रही है बॉटल दे दो। पता है बॉटल की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है, ढंग से खाना नहीं खा पाती है। अब पूरे दिन वो लगा के ना मुंह में घूमती रहती है इधर उधर, बहुत इरिटेशन होती है देख के। और अब 4 साल की हो गई वैसे भी, तो इसकी बॉटल तो छुड़ानी है। 4 साल की हो गई, बड़ी हो गई है। इसे छोटे छोटे बच्चे भी बॉटल नहीं पीते हैं ना। समृद्धि भी नहीं पीती, समृद्धि नहीं पीती है बॉटल। समृद्धि तो बहुत गुड गर्ल है, बहुत ही छोटी है मुझसे, तभी भी नहीं पीती है वो। देखो आप अच्छे से खाना खाती है ना। लेती है क्या? और आयुष भी नहीं लेता। देखो स्वाति मौसी का बेटा है ना आयुष, आपसे छोटा है, वो भी बॉटल नहीं लेता है।
लेता है। नहीं लेता है। गोरांश लेता है। हाँ, गिलास से दूध पीता है वो। तो गोरांश तो बहुत छोटा है ना अभी। वो तो लेता है। गोरांश तो अपनी मम्मा का बुब्बू भी पीता है। दिया। Yak। मैं तो नहीं पीती, मैं तो बॉटल का। हाँ, मेरा बेटा तो बॉटल का पीता है। नहीं, मेरा बेटा भी अब कप से पीता है। आज कप से पिया, कल भी कप से पिया है ना लाडो। अब अभी ना मेरा बच्चा अभी नहीं। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। अभी बाय बोल दो सबको, बाय बोल दो। जो चैनल अच्छा लगे और मेरी बॉटल का चैनल भी अच्छा लगे तो उनको भी सब्सक्राइब कर देना। चैनल, बॉटल का चैनल कौन सा होता है? सब्सक्राइब वाला। बस ईवा को बॉटल बॉटल चढ़ी है इस टाइम। हाँ भाई। और यहाँ मैं मक्खन निकाल रही हूँ मलाई से। 8-10 दिन का हो गया था इकट्ठा। और पता है ये जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ग्राइंडर ही है। तो इससे पता है मक्खन बड़े अच्छे से निकलता है। ये देखो कितने अच्छे से हो रहा है। पहले जो है ना, मैं लकड़ी वाली जो रही आती है उससे मक्खन निकालती थी और उससे हाथ भी दर्द कर जाता था और बड़ा टाइम भी लगता था। जब से इन्होंने मुझे ये लाके दिया है तो मक्खन निकालना बड़ा इजी हो गया है। मतलब आप सोचो 7-8 मिनट में पूरा मक्खन एकदम बन के रेडी हो जाता है और बड़ा अच्छा भी निकलता है। पानी वानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बाद में ही पानी डाला था। अभी इसको धुल रही हूँ अच्छे से और घी बनाएंगे। अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा घर का घी। कल कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था। कल पूरा दिन बहुत मूड ऑफ रहा था, मन नहीं किया वीडियो बनाने का। हमारे गांव में, मेरे मायके में ना, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बड़ा हादसा। जैसे कि आप सब बहुत सारे लोग जान ही गए होंगे कि मैं पंडित हूँ और हमारे यहाँ, मेरे गांव में पंडितों के 2 परिवार हैं। एक हमारा है और जैसे कुटुंब होते हैं तो हमारा कुटुंब भी बहुत बड़ा है। मतलब अभी जैसे पिछले दिनों में जब गई थी तो मैंने आपको दिखाया था, वो हमारी फैमिली, मतलब वो परिवार है। और हम जो कुटुंब होता है ना, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप लोग समझ भी रहे होंगे वैसे। जैसे हमारे दादा के पापा जी हुए, उनके दादाजी हुए, उनका परिवार, तो वो बहुत बड़ा है। बहुत लंबी चौड़ी हमारी फैमिली है। और एक और परिवार है, पंडितों का ही है। तो हाँ बेटा, मैं डाल दूँगी बेटा, आप रख दो प्लीज़, मम्मा को डिस्टर्ब मत करो। रख दो आप, ले लो, लेकिन फाड़ना नहीं है इनको। तो जो दूसरी फैमिली है ना, तो उन लोगों में ये हुआ है हादसा जो मैंने आपको बताया अभी। उनके ना, हमारी चाची लगती हैं, वो चाची चाचा लगते हैं और हमारे घर के बहुत पास में उनका घर है। तो उनके 2 बेटे थे ही बोलूँगी अब, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तो एक बेटा उनका मेरी शादी के साल, मेरी शादी से 3-4 महीने पहले मेरी गोद भराई हुई थी। तो उस साल, मतलब आज से 10 साल पहले की ये बात है। बहुत छोटा सा था वो, 6-7 साल का था। तो उस साल ख़त्म हुआ था वो, रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ था। भैया दूज वाले दिन की बात है। वो चाची जो है भैया दूज करने जा रही थी या आ रही थी, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो हाथ छुड़ा के ना रोड क्रॉस करने लग गया। वो बेचारी इतने पकड़ भी नहीं पाई, इतने पीछे से एक बाइक वाले ने उसको टक्कर भी नहीं मारी थी, मतलब बहुत हल्की सी झपक ही लगी थी। अब वो बच्चा था, झेल नहीं पाया, रोड पे गिर गया और सर लग गया उसका रोड पे और ब्रेन हैमरेज हो गया था उसको। तुरंत नाक कान से ब्लड आ गया था और तुरंत ही ख़त्म हो गया था वो। और दूसरा बेटा, जो 2 बेटे थे, वो छोटा था जो मैं बता रही हूँ आपको, और बड़ा वाला बेटा उन्होंने अपने बड़े भाई, मतलब छोटे भाई ने बड़े भाई को, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी तो उनको दे दिया था। तो अभी जो है परसों उसकी भी डेथ हो गई। वो छत से गिर के ख़त्म हुआ है। क्या हुआ था
क्या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यही पता चला है, मम्मी से मेरी बात हुई थी कि वो छत से गिर के ख़त्म हो गया है। 15-16 साल का लड़का था, 16-17 साल का ही होगा। बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत तंदुरुस्त बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छी हेल्थ थी उसकी। मुझे इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जब मैं छठी में गई थी ना, तो मैंने उसको देखा था गांव में। वो लोग बाहर रहते थे, जो उसके ताई ताऊ थे, मतलब जिन्होंने उसे गोद लिया था, तो वो बाहर रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। तो वो उस टाइम पे आए हुए थे, तो वो रास्ते में 1-2 बार उसने चक्कर लगाया। तो वो बड़ा अच्छा लड़का था, हेल्थ में बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी बहुत था। तो कोई होता है ना एकदम अट्रैक्टिव, तो जैसे वो मेरे सामने 2-3 बार निकला, तो मैंने पूछा कि ये बच्चा कौन है, मतलब नया नया लग रहा है, देखा नहीं कभी, किसका बच्चा है। तो मेरी चाची ने मुझे बताया कि ये वो है, उनका लड़का है, ये जुगनू नाम था उसका। और बस वही उसका घूमना मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा था। कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, ना वीडियो बनाने का मन किया, ना ढंग से कोई काम करने का मन किया, और दिमाग वहीं जा रहा था। तो वो भी ऐसे ही ख़त्म हुआ। उसके भी सर में चोट लग गई थी, नाक कान से ब्लड आ गया था। अब सोचो, जिस माँ ने अपने दोनों बेटे खो दिए हों, जिसमें 2 में से एक पहले ही खो दिया, एक दे दिया, वो भी नहीं रहा। सोचो उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी। इतना बुरा लग रहा था सोच के, बहुत बुरा लग रहा था। मैं भगवान से यही बोली थी बार बार, भगवान इससे अच्छा तो तुझे देना ही नहीं चाहिए था। तो 2 दिए और एक भी नहीं है उनके पास। तो ये कुछ चीज़ें होती है ना। देखो, मेरे गांव की बात थी और घर के बहुत पास की बात थी। मेरे एक चाचा जी का लड़का है, वो मेरे साथ स्टेटस पे है, गांव के ही हैं वो। तो उसने अपने स्टेटस पे उसकी फ़ोटो लगा रखी थी, मिस यू भाई करके। जब मैंने उसे देखा तो धक्का सा लगा रही। फिर मैंने पूछा, अरे क्या हुआ इसको, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे दीदी ऐसे ऐसे हो गया। तो ये रात 11-11:30 बजे की बात है, परसों रात 11:30 बजे की बात है, त्रयोदशी वाली रात। तब से ही मेरा दिमाग बहुत अपसेट हो गया। मैंने तुरंत मम्मी को, घर पे सबको फ़ोन किया। सबकी हालत वही हो रही थी क्योंकि सब उनके घर पे ही थे। उनके घर जितने भी मेहमान सब लोग आए हुए थे, तो खाना पीना सब हमारे घर पे ही चल रहा था। तो कल का पूरा दिन ऐसे ही रहा। और जो भी वीडियो के थोड़े बहुत सीन मैंने शूट किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये बहुत लंबी बातें हो गई है मेरी। चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी, फिर मिलूँगी अपने एक नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप सोच रहे हैं मैं इतना तैयार श्यार क्यों हो के बैठी हूँ आज, तो हमारे पड़ोस में कथा थी, तो मैं वहाँ गई थी। बार बार सोच रही हूँ वीडियो शुरू करती हूँ, आज का वीडियो शुरू करती हूँ, लेकिन नहीं मन हो रहा। चलिए बाय बाय।